हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे साधारण बीमा के संबंध में। वैसी बीमा जो जोखिम की प्रकृति एवं भविष्य में घटित होने वाली घटना के आकलन के द्वारा साधारण बीमा का वर्गीकरण करती हैं। साधारण बीमा निगम अधिनियम 1972 एवं बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक या एक से अधिक के द्वारा मिलकर किया जाने वाला व्यवसाय साधारण बीमा व्यवसाय कहलाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: समुद्री बीमा, अग्नि बीमा एवं अन्य विशेष प्रकार की बीमाएं। पहला, समुद्री बीमा। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 उपधारा 13A के अनुसार वैसी बीमा संविदाएं जो जहाज, माल, भाड़ा, दायित्व या अन्य बीमा योग्य हित हेतु की गई हो। दूसरा, जो माल के अभिवहन से संबंधित जोखिम को आवरित करती हो। तीसरा, जो समुद्री बीमा के अंतर्गत ली गई पॉलिसी में अन्य विशेष प्रकार की जोखिम को आवरित करती हों, समुद्री बीमा के अंतर्गत मानी जाती हैं। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 उपधारा D के अनुसार वैसी बीमा संविदाएं जिसमें संपत्ति को समुद्री संकट के प्रति आवरित किया गया हो। दूसरा, यात्रा भाड़ा, माल भाड़ा, दायित्व, अन्य वित्तीय लाभ, अग्रिम ऋण या कोई अन्य प्रत्याभूति के संबंध में संपत्ति के समुद्री संकट के प्रति आवरण किए जाने के कारण संकटापन्न होती हो। तीसरा, संपत्ति के समुद्री संकटों के प्रति आवरित किए जाने के कारण स्वामी का तृतीय पक्षकार के प्रति दायित्व उत्पन्न होना। ये सभी समुद्री बीमा के अंतर्गत माने जाते हैं। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 उपधारा E के अनुसार वैसी बीमा संविदाएं जो समुद्री संकट के अंतर्गत निहित मानी जाती हैं, माल के परिवहन में उनकी उपस्थिति परिस्थितिवश संभव हो सकती है, जिसके संबंध में लिए जाने वाले पॉलिसी में पूर्ण वर्णन किया गया हो, जैसे जलदस्यु, समुद्री डाकू, युद्ध या नाविकों के द्वारा किया गया कोई कर्तव्य भंग। ये सभी समुद्री बीमा के अंतर्गत माना जाता है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार कर्ता के द्वारा धारक को दिया गया वह वचन जो धारक के द्वारा ली गई पॉलिसी में उस सीमा तक जहां और जिस सीमा तक धारक और कर्ता के बीच आपसी सहमति हो, वहां तक भविष्य में होने वाली घटित किसी घटना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति के संबंध में आश्वासन दिया गया हो। ये सभी समुद्री बीमा के अंतर्गत मानी जाती हैं। दूसरा, अग्नि बीमा। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 उपधारा 6A के अनुसार वैसा व्यवसाय, वैसी बीमा संविदाएं जो धारक के द्वारा ली गई पॉलिसी में बीमित वस्तु के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली क्षति आग के द्वारा उत्पन्न होती हो या अन्य किसी वैसी घटना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जिसमें आग का सम्मिलित होना आवश्यक माना गया हो, उसे अग्नि बीमा व्यवसाय कहा जाता है।
अग्नि द्वारा उत्पन्न क्षति मानी जाती है और क्षतिपूर्ति की संविदा होने के कारण जितना क्षति होती है केवल उतना ही कर्ता के द्वारा धारक की पूर्ति की जाती है। तीसरा, विशेष प्रकार की बीमा। वैसी बीमाएं जो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 उपधारा 6A और 13A के खंड को छोड़कर अन्य विशेष प्रकार की मानी गई हैं, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चोरी बीमा, लूट डकैती दंगा के अंतर्गत फसल बीमा, मशीनरी बीमा इत्यादि अनेक बीमाएं सम्मिलित मानी जाती हैं। इन्हें विशेष प्रकृति के होने के कारण विशिष्ट बीमा के रूप में मान्यता दी गई है। अब हम लोग चर्चा करेंगे समुद्री बीमा पॉलिसी के संबंध में। तो समुद्री बीमा के अंतर्गत मुख्यतया 2 प्रकार की बीमाएं की जाती हैं। पहला पोतकाय बीमा और दूसरा माल बीमा। पहला पोतकाय बीमा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह जहाज से संबंधित माना जाता है। इस प्रकार की बीमा संविदा के अंतर्गत महासागरीय पोत, मछुआरी पोत, लॉन्च, ड्रेजर, लाइटर, कंट्री क्राफ्ट, निर्माणाधीन पोत, जोखिम का दायित्व और पोत के स्वामी के द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम का बीमा किया जाता है। इस प्रकार की संविदा के अंतर्गत कर्ता द्वारा कुछ शर्तें जोड़ी जाती हैं, जिससे धारक और कर्ता के बीच अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। ऐसी बीमा संविदाएं जो महासागरीय पोतों के द्वारा नौवहन से संबंधित हों, अर्थात जिनमें किसी भी परिस्थिति के कारण भारतीय प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए अंतर्देशीय परिवहन क्लॉजेज से संबंधित हों, या ऐसी बीमा संविदाएं जो तकनीकी सलाहकार के द्वारा तैयार किए गए मसौदे से संबंधित होने के कारण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉज से संबंधित हो, और तीसरा ऐसी बीमा संविदाएं जिन्हें मार्केट करार के द्वारा तय किया गया हो। इन पॉलिसियों के अंतर्गत 5 लाख रुपया से कम मूल्य के जहाज का बीमा मार्केट करार के द्वारा तय किया जाता है। महासागरीय पोत के द्वारा माल के अभिवहन से संबंधित किए जाने वाले बीमा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉजेज लागू माने जाते हैं। मछुआरी पोत, लाइटर, लॉन्च, ड्रेजर इत्यादि के द्वारा माल के अभिवहन से किया जाने वाला बीमा भारतीय प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदे के अंतर्गत परिवहन क्लॉजेज से संबंधित माना जाता है। पोतकाय बीमा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां जारी की जाती हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं। पहला, पोत एवं मशीनरी बीमा। ऐसी पॉलिसी जिसके अंतर्गत जहाज और मशीनी उपकरण का बीमा किया जाता है। मशीनी उपकरण जो जहाज में लगी हुई हो, जहाज पर रखी हुई हो या जिन्हें गोदाम में उपयोग हेतु रखा गया हो। तीनों ही परिस्थिति में इस प्रकार के पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कर धारक को सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा,
भाड़े का बीमा। जहाज जब माल लादकर बंदरगाह छोड़ देता है तो संबंधित दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने से पूर्व यदि कोई हानि होती है तो वह भाड़ा की हानि मानी जाती है, जिसका बीमा पोतकाय बीमा के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा, सम वितरण और वर्धित मूल्य बीमा पॉलिसी। इस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत जहाज के कुल मूल्य का 25% तक का बीमा कर्ता के द्वारा स्वीकार्य माना गया है। इसके बाद भाड़े की हानि का बीमा। माल लादकर जहाज द्वारा बंदरगाह छोड़ देने पर, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाने के कारण किसी परिस्थितिवश जहाज दूसरे स्थान पर पहुंचे से पूर्व रुक जाता है, खड़ा हो जाता है और पॉलिसी अवधि समाप्त हो जाती है, तो वैसी स्थिति में भाड़े की हानि का भी बीमा कर पोतकाय स्वामी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। लाभ की हानि। जहाज द्वारा माल लादकर बंदरगाह छोड़ देने के पश्चात यदि जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, दूसरे जहाज से इस जहाज की टकराहट हो जाए या किसी कारणवश जहाज दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने के लायक ना रहे, तो इन परिस्थितियों में जहाज को मरम्मत के लिए खड़ा करने के दौरान यदि पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, तो जोखिम वहन करने के कारण कर्ता के द्वारा धारक को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद प्रतिफल प्रतिदान। जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर यदि मरम्मत की आवश्यकता हो, परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो पॉलिसी अवधि के समाप्त होने से 1 साल पूर्व यदि यह मरम्मत परिवर्तन की कार्रवाई शुरू की जाती है, तो ऐसा परिवर्तन या मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण उठाए जाने वाले जोखिम के अंतर्गत प्रतिफल का कर्ता के द्वारा प्रतिदान किया जा सकता है। चार्टरकर्ता का दायित्व। चार्टर की प्रक्रिया के अंतर्गत पोत चार्टरकर्ता को सुपुर्द कर देने के पश्चात चार्टर अवधि बीतने से पूर्व यदि पोत या उस पर लदे हुए माल में क्षति होती है, तो चार्टरकर्ता के दायित्व का भी बीमा किया जाता है। पोत मरम्मतकर्ता का दायित्व। तो ऐसी बीमा संविदाओं के अंतर्गत पॉलिसी लिए होने के कारण पोत में क्षति होने पर पोत की मरम्मत करने वाले के कार्यों के संबंध में पोत स्वामी के दायित्व का भी बीमा कर उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। निर्माणकर्ता का दायित्व। पोत का निर्माण किए जाने के समय उसे नौतल में रखने से लेकर खरीदने वाले को सुपुर्द करने के समय तक का बीमा कर निर्माणकर्ता के दायित्व को उत्पन्न होने वाले जोखिम से संरक्षण प्रदान किया जाता है। युद्ध एवं हड़ताल के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है जब बीच समुद्र में माल के अभिवहन के समय उस पोत पर किसी अन्य पोत के द्वारा आक्रमण कर दिया गया हो, समुद्री डाकू द्वारा, जलदस्युओं द्वारा या नाविक के द्वारा कार्यों के संबंध में हड़ताल कर दिए जाने के कारण सामान का पॉलिसी अवधि में दूसरे स्थान पर पहुंचना असंभव माना जाता है। वैसी परिस्थिति में
माल में उत्पन्न होने वाले जोखिम के संबंध में तथा जहाज के अत्यधिक समय तक एक ही स्थान पर खड़ा होने के कारण पोत स्वामी और माल के धारक का उत्पन्न होने वाले जोखिम का बीमा कर उन्हें कर्ता के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसे पोतकाय बीमा कहा जाता है, जो केवल जहाज से संबंधित होने के कारण जहाज पर माल लाद देने के पश्चात जहाज चल दिया उस समय से लेकर निर्धारित किए गए स्थान बंदरगाह पर पहुंचने से पूर्व यदि क्षति होती है तो उस क्षति के संबंध में सारा दायित्व केवल कर्ता का माना जाता है, जिसके बदले में कर्ता के द्वारा तय किया हुआ प्रतिफल धारक से वसूल किया जाता है और प्रतिफल लिए जाने के कारण कर्ता के द्वारा वह दायित्व की क्षति होगी तो पूर्ति की जाएगी का दायित्व निर्वहन किया जाता है। इसे ही पोतकाय बीमा कहते हैं।